हेलो एंड वेलकम, आपके साथ जुड़ गए हैं आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस। हम अलग अलग टीम्स की बात कर रहे हैं और आज वक्त है एक ऐसी टीम का जो शायद गलत वजहों से ज्यादा चर्चा में रही है बीते कुछ सालों में। अगर हम देखें, ये टीम जानी जाती है अपने अच्छे खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए, पर इस बार इन्होंने जो फैसला लिया है कप्तानी को लेकर, उसने भी जो है ओपिनियंस को डिवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आप नहीं समझे कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूं, तो वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। यानी कि इन्होंने राशिद खान छोड़े थे, केन विलियमसन, उससे पहले डेविड वार्नर, और अब कप्तानी एडन मार्करम, जो इनके लिए ऐसे T20 में इनकी ही टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप है उसका नाम, उनके लिए जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, 2 बैक टू बैक टाइटल्स। बट अब इन्होंने कप्तानी दी है पैट कमिंस को, वही पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 वर्ल्ड कप तो खेल रहे होंगे, लेकिन शायद मिच मार्श के अंडर, यानी कप्तान मिच मार्श रहेंगे। सबसे पहले इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सही है पैट कमिंस कप्तान और मार्करम को हटा दिया कप्तानी से? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है, सबसे पहले तो जब भी आप आईपीएल की टीम बनाते हो बड़ा अच्छा लगता है यार। ऑक्शन हुआ, एक टीम बनाई आपने, बड़े बड़े खिलाड़ी ले लिए, बड़ी शोहरत हो गई, बड़ी चर्चा हो गई और बड़ी तालियां बजती हैं यार, इन्होंने इसको पिक कर लिया। बट आप कितना उनके साथ स्टिक करते हो, ये आपके फैसले को बताता है, और वो खिलाड़ी कितना टीम के लिए करता है। क्योंकि हो सकता है कि एक आध सीजन उसका अच्छा रहे, बट आपने मार्करम को लिया, मार्करम को कप्तानी दी। अब एक सीजन में क्या आपको दिख जाता है कि उसका इतना पोटेंशियल था, उसका इतना नहीं है? मतलब आपको सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके लंबे जाओगे नहीं। आप लगातार चेंज करोगे, चॉपिंग चेंजिंग जो होता है ना, लगातार आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी उठा लो। तो मेरा मानना है कि अगर आपने मार्करम को बनाया तो एटलीस्ट 3-4 सीजन उनको देना चाहिए था। क्या आप 2 समझने में, एक सीजन तो इंसान को समझने में लग जाता है टीम क्या है, तो 2 आपने पता चला आज इनको बनाया, कल पैट कमिंस को बनाया, परसों की हॉट प्रॉपर्टी हो सकती है कोई और XYZ उठा लो आप। अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें कोई जीत गया, उसका कप्तान हो गया, आप उसको बना दोगे। तो ऐसे क्रिकेट ना, ऐसे फ्रेंचाइजी को चलती है, मेरा मानना है। जो आपने कहा ना मनोज की भाई, ये फ्रेंचाइजी जो पिछले कुछ टाइम में गलत रीजनों से जानी गई है, तो एक गलती तो उन्होंने अभी ये सीजन शुरू होने से पहले कर दी कि कप्तान बदल दिया, जबकि आपके पिछले कप्तान ने ऐसा भी नहीं किया था कि आप कप्तान बदल दो। और पैट कमिंस को तो आप अब लेके आए थे ना, क्या आपने कप्तानी का सोच के ही पैट कमिंस पे बोली लगाई थी? अब शायद हो सकता है, अगर उस टाइम तो उसी टाइम क्यों नहीं अनाउंस कर दिया कि भाई पैट कमिंस को हम कप्तान बनाना चाहते हैं? और आर यू श्योर कि पैट कमिंस अगले साल उनका कुछ एशेस वगैरह कुछ हुआ, बोला आई एम नॉट अवेलेबल, तब क्या करोगे आप? ऑब्वियसली वो कर ही देंगे, बट नहीं, फिर क्या करोगे आप? कप्तान है, फिर आप मार्करम को बनाओगे, फिर मार्करम को बना देंगे, तो आप कैसे ट्रॉफी जीतोगे? वाइस कैप्टन मार्करम ही रहेंगे कंटिन्यू। और चलो खैर ठीक है, और इस पर जो है फाइनल कॉल तभी ली जाएगी। देखो पैट कमिंस, उनकी कप्तानी पर सवाल थे जब इंडिया वो आए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, कप्तानी पर सवाल हुए थे कि कैसा कप्तान है, क्या है, ये है वो है। जीत गए WTC, वनडे वर्ल्ड कप में भी उनकी कप्तानी को लेकर सवाल रहे, वो जीत गए वनडे का वर्ल्ड कप। T20 में भले ही कप्तानी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सोच डिफरेंट रहती है, वो ज्यादा प्रोफेशनल उनका अप्रोच रहता है, उनको लग रहा है कि भाई हमें कप्तानी हम मिच मार्श को देनी, हम दे दें। पर ऐसा भी नहीं है कि पैट कमिंस अपनी कप्तानी में यहाँ टीम को जिता ही नहीं सकते, क्योंकि टीम इनके पास अच्छी है। इनके पास जो मुश्किल डिसीजंस होंगे वो है कि आप ओवरसीज 4 कौन लेते हो, और क्या आपका इंडियन टैलेंट जिसको आपने अभी भी बैक कर रखा है वो आपके लिए डिलीवर करते हैं या नहीं करते। एक बार आप स्क्वाड अगर दिखा दें ऋषभ जी, स्क्वाड अगर आप देखेंगे, इनके पास सबसे बड़ा सरदर्द है। अब द मोमेंट कमिंस कप्तान हो गए, कमिंस पहले ओवरसीज हो गए, मार्करम दूसरे ओवरसीज हो गए, आज की तारीख में हेनरिक क्लासन को हटा नहीं सकते, अब तीसरे हो गए। अब क्योंकि कप्तान पैट कमिंस है, तो चौथे लगते हैं आपको कि ट्रेविस हेड होंगे। और ट्रेविस हेड ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ फेवरेटिज्म पर आएंगे, वो उस प्लेयर में भी वो काबिलियत है कि बड़ा मैच कभी भी वो किसी तरीके से निकाल सकता है वहां पर। और ट्रेविस हेड, ये 4 ओवरसीज हो गए। तो यहाँ बेंच पर कौन बैठा होगा? ग्लेन फिलिप्स, जो शायद किसी भी टीम को ऑफर करो आप, वो बोलेंगे भाई हम इनको खिलाएंगे। मार्को येंसन, एक बहुत अच्छे कैंडिडेट जो खिलाने के लिए वहां पर रहेंगे। फिर आप देख रहे हो कि हसरंगा, आज शायद आप मुंबई इंडियंस से पूछो तो बोलेंगे यार कि हम रख लेते हैं, हमारे लिए स्पिन बॉलिंग प्लस बैटिंग का वहां पर काम आएगा। फिर चलो फजल फारूकी उतना नहीं, बट हाँ ठीक है। तो आपकी 4 ओवरसीज चॉइस यही होंगी? अगर आप मुझसे पूछो कि बैटिंग में, एक तो चलो कप्तान आपके डन है, मार्करम आपके 2 डन है, क्लासन भी डन है, क्लासन भी 3 डन है। आप ट्रेविस हेड को खिलाओगे तो यही 4 बनते हैं इनके कायदे से। अगर आप क्या देखो, मतलब अब थोड़ा सा लोगों को अजीब हो जाएगा, ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप जिता दिया, बड़े प्लेयर है, पर वर्ल्ड कप के बाद से भी आई थिंक उनका ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने WTC भी जिताया था, उसमें भी रन्स मारे, इंडिया को उन्होंने मारा है। बट ये देखो वो ICC के लिए जरूरी होता है ना। आप ये बताओ, ये गारंटी नहीं है कि अगर आपने ICC में कर दिया है तो IPL में भी कर दोगे।
तो गारंटी तो दूसरे बंदे की नहीं है। कप्तान मेरा मानना है यार कि अब ठीक है, पैट कमिंस कप्तान है, अगर एक बार को हेड खेलेंगे मेरा मानना है, मार्करम पैट होते- कमिंस ही पहले नहीं होते। अगर एक बार को गारंटी मार्करम नहीं होते हैं ना तो आप सोच सकते थे कि ट्रेविस हेड शायद स्टार्ट करे ना करे, ना क्योंकि करे। हाँ, लेकिन अब चूंकि पैट कमिंस कप्तान है, पैट कमिंस कहेंगे कि भाई मुझे इस खिलाड़ी ने हर आईसीसी का हर एक टूर्नामेंट जिता के दिया, मैं क्यों ना खिलाऊं। और दूसरी बात 11 में पहली चॉइस वो ट्रेविस हेड भी इतने हेड वो को उनकी रखा हालत है। ऐसी नहीं है कि आज हम सोचे कि ट्रेविस हेड को खिलाना है नहीं, नहीं खिलाना है। नहीं, वो किसके तो साथ नहीं कंपैरिजन है? चलो अब अगर हम बोले कि चॉइस फर्स्ट नहीं वो तो ऊपर में तो कोई वही नहीं है ना, नीचे ग्लेन फिलिप्स। ओवरसीज प्लेयर भी ठीक है, ग्लेन फिलिप्स, बट ग्लेन फिलिप्स ने भी उनको जितना और बेहतर करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 100 मारा था शायद उन्होंने, उसके बाद उनको भी एक पाकिस्तान वाली नॉक मुझे याद आती है और एक आधी अभी हाल और फिलहाल। ग्लेन फिलिप को कायदे से बैठाना इनके लिए इजी है, क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर में उस तरह के बल्लेबाज होंगे, क्लासन होंगे, माकरम खुद होंगे, तो आपको अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर एक इस तरह का बल्लेबाज मिल जाए कप्तान को जो भरोसा दिलाता पर हो, क्या इनकी जो बॉलिंग अटैकिंग ऐसी क्रिकेट खेलता परेशानी हो। है कि जो हम कह सकते हैं कि बॉलिंग अब जो खत्म हो रही है, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं टुवर्ड्स उनके करियर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। पैट कमिंस ठीक है, वो वर्क इन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ T20 उन्होंने दिखाया है, जो वनडे में स्पेल डाला वर्ल्ड कप फाइनल, उन्होंने बेहतरी की, दिखाए साइंस। आई थिंक इन्होंने यहाँ पर भी जो अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो रही थी तब भी वहां पर भी थोड़ा बेहतर किया इन्होंने। पर भुवनेश्वर आप कुमार मान के चलो पैट कमिंस को, चलो कि अच्छे प्रीमियम गेंदबाज हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन बाकी बट T20 में सवाल है पैट हाँ, कमिंस मतलब में। ठीक है, बट आप उनको फिर भी एक वर्क गेंद इन दो। प्रोग्रेस है वो हाँ, T20 में। उमरान मलिक, अब उमरान मलिक भी इंजरी के बाद क्या है पता नहीं। देखो भुवनेश्वर कुमार, पर यार देखो नटराजन। बॉलिंग देख के तो अच्छी लग रही है आपको। कैसे उमरान, अच्छी लग रही है? भुवी, नटराजन, ये 3 नाम को ही आप रख लो। अब ये है कि कौन से नटराजन, वही भुवी को फिर भी आप कह सकते हो भुवी को कि फिर भी experience भुवी एक्सपीरियंस है उनका बहुत कम गया है। उमरान मलिक, कौन से उमरान मलिक? और इवन पैट कमिंस भी क्या करेंगे? पैट कमिंस को फिर भी बोल दूंगा कि आप अभी भी मुझे रखना होगा तो मैं भुवी को टॉप पे ही रखूंगा, भले भुवी को आपको नहीं दिखते हैं, डोमेस्टिक खेलते दिखते हैं, भुवी टॉप पे रहेगी, उसके बाद ही पैट कमिंस आएंगे। बट हाँ ये है कि देख के बॉलिंग अच्छी लग रहा है, नाम ऐसे है। नटराजन भाई क्या पता अपना बेस्ट दे इनकी जाए, टीम में प्रॉब्लम यही है कि जो हम क्या कहते हैं- पता बट है। जो हम कहते हैं ना कि लोग आईपीएल जो जीते हैं उनका डोमेस्टिक इंडियन टैलेंट बहुत मजबूत रहा है। इनके पास कोई भी खिलाड़ी इंडिया खेलने वाला नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी एक वॉशिंगटन सुंदर है जो कि वो भी रेगुलर मेंबर्स में से नहीं है। इस लाइनअप में कोई ऐसा नाम नहीं जो आप बोलो आज ही इंडिया खेल रहा है या इंडिया में एक्टिवली इन्वॉल्व है। और बट इनके पास मनोज वो लड़के भी हैं जो इंडिया की लाइन के लिए मतलब दावेदार वाले लड़के। अब ठीक है त्रिपाठी वो दरवाजा नहीं तोड़ पाए, आए उन्होंने दिखाया, बहुत इसीलिए- पीछे रह गए। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने भरोसा किया है अभी भी, मयंक अग्रवाल पर भी भरोसा किया है। मयंक अग्रवाल का डोमेस्टिक सीजन ठीक है, अच्छा किया उन्होंने, रेड बॉल में अच्छा किया था वहां पर, बट भरोसा किया हुआ है ना मयंक पर। अब अभिषेक किस पोजीशन पर होते हैं, पोजीशन वाइज 11 पर जब आएंगे तब बात करेंगे क्या रहता है। मयंक मार्कंडे ने पिछली बार अच्छा किया था, शहबाज अहमद को लेकर आ रखे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी का बड़ा अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया है। तो और उनके जो हम कहते हैं क्या ये मौका देंगे उनको, पता नहीं, अभी उस तरीके से नहीं पता, आप नहीं कह सकते। जयदेव उनादकट को लेकर आए हैं, आकाश सिंह को लेकर आए हैं लेफ्ट आर्म ऑप्शन, और ये जो झतावेद सुब्रमण्यम जी जो हैं वो तो हमने पता है कि भाई स्पिन का एक ऑप्शन है वहां पर, उनके लिए तो मुश्किल है अभी कि वहां पर वो रखेंगे। तो आप 11 क्या देख रहे हैं इनकी? एक ओपनर हो गया ट्रेविस हेड, दूसरा ओपनर कौन होगा इनके साथ में? अभी यार देखो नाम ऐसे ऐसे है कि वहाँ मयंक अग्रवाल भी है, वहाँ अभिषेक शर्मा भी है। मैं तो अब साथ में वो होंगे तो मैं लेफ्टी हो जाएंगे अगर अभिषेक आ जाएंगे तो। यार अब लेफ्टी सोच रहा हूँ। और डेविड वार्नर क्या है, राइटी लेफ्टी है। वो इंडिया में रोहित शर्मा, केएल राहुल होते थे, राइटी थे ना। आप फिर वही कि मैचअप सीवा, आप बताओ ना आपको क्या लग रहा है? मैं मयंक अग्रवाल के साथ जाऊंगा। फिर आगे क्या लगता है? वही 11 डिस्कस कर रहे हैं हम सब। नंबर- आपको कोई आपत्ति है मयंक से? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से अभिषेक को अगर आप ओपन में यूज नहीं कर रहे हो ना तो फिर वो तो है ही, हाँ, पीछे तो फिर मतलब- 11 में आप नहीं फिर रख फिर पाओगे। मयंक का भी वही दिक्कत है कि मयंक को भी ऊपर नहीं कर रहा तो फिर मयंक भी कोई वो नहीं है। नहीं क्या आप मैं impact अच्छा पे वन भी तो ला डाउन सकते राहुल त्रिपाठी भी है। हैं। अगर आपको जैसे वेंकी के साथ करती है ना कि क्या इम्पैक्ट पे लाते हैं, नंबर पृथ्वी 3 और दिल्ली हमने बात करी। चलो आगे बढ़ते नंबर 3 हैं। त्रिपाठी as of now मानेंगे राहुल आप। त्रिपाठी। नंबर 4 माकरम, माकी नंबर 5 आपके क्लास क्लास से बहुत जल्दी नहीं हुए 5। 5 नंबर 5 तो वैसे रन उन्हीं को ही बना दे सारे। कुछ उनको गेंदे दो ना, बट इनके साथ फिर यही प्रॉब्लम है। अब 6-7 क्या? तो यार वॉशिंगटन सुंदर है यार, 7 सुंदर, हाँ। 6 नंबर पर फिर क्या? एज एन इम्पैक्ट पर भी लाते तो आप अब्दुल समद को ले आ सकते हैं ना ये इम्पैक्ट में। बट मैं वही कह रहा हूँ कि नंबर 6 मैच जिताने के लिए ऊपर 3-4 आउट हो गए, आपको अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, इसके बाद जो भी आएंगे भुवनेश्वर कुमार, कितना भरोसा देते हैं? और हर मैच ऐसा नहीं होगा ना कि ऊपर से ही खत्म कर दिए जाएं। और अगर इम्पैक्ट लाते भी हो तो आपके ऑप्शंस क्या? अभिषेक नहीं आ सकते बीच में उस तरीके से, मतलब खिलाया है इन्होंने
बट वैसे नहीं बोलोगे आपकी हाँ जी अभिषेक की जो परफॉर्मेंस आई वो टॉप ऑर्डर में ही आई ओपन करते हुए। अब्दुल समद वही मैं कह रहा हूँ कि 6-7 पर अब्दुल समद आ नीचे आके आया। और ऑप्शन में आपका अनमोल प्रीत सिंह, उनके लिए भी हमने देखा कि 1-2-3 में ही ज्यादा बेहतर रहता है। टॉप ऑर्डर बाकी क्या नीतीश कुमार रेड्डी एक ऑलराउंड ऑप्शन, अगेन फिर इन एक्सपीरियंस कैसे देखते हो क्या कुछ है, उधर बैटिंग का कोई विकल्प ही नहीं है, तो इनके पास तो आपको शहबाज अहमद है यार। शहबाज अहमद ठीक है, वो ये ना कि 6 भी आप खिलाओगे तो थोड़ा सा वो पोजीशन उतना इजी नहीं रहती, बड़े बड़े बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं वहां पर। 6 तो यार फिर भी आप वॉशिंगटन सुंदर को अब तो आप आ जाओ यार, कर लो कुछ इंडिया के लिए अगर यार मैं बिल्कुल, आज हम क्योंकि अभी हैदराबाद की बात कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर पर नजर देख रहे हैं, बट मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हाँ वो तो सही है। 6 नंबर पर सुंदर आपको, यार 6 नंबर पर हम लोग अक्षर को भी डाउट करते हैं अभी, और अक्षर ने तो फिर भी बहुत साबित किया अपने आप को, चाहे वो आईपीएल में रही हो, चाहे 6 नंबर पे आमतौर पे बाकी टीमें विकेटकीपर बल्लेबाज को ही उतार रही हैं, या कि कोई टीम का फिनिशर हो गया अच्छा, या तो फिर आप ये करो कि आप ऊपर से और बढ़ा दो फ्लेक्सिबिलिटी, आप ऐसे रखो कि हाँ हम अकॉर्डिंगली हैंडर क्लासेस को यूज करेंगे। 1 नंबर आपके मान लो मयंक और ये हो जाते हैं आपके सॉरी ट्रेविस हेड, फिर 3 नंबर आप तो रेड्डी को खिलाओ ना फिर, जब आपको लग रहा है नीतीश कुमार रेड्डी को, वो भी एक ऑलराउंडर है ना, तो क्या बढ़िया है फिर। अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर अभी मैं मतलब क्या है वो बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर मैं भी नहीं इतना जानता, बट एक ऑलराउंडर वाली भूमिका में है वो, तो डालो फिर वहां पे। उनके पास वो अब्दुल समद को ही है जो लाइकली, तो बस फिर खिलाओ आप, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अब्दुल समद के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है फिर। मैं यही कह रहा हूं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इनके पास इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस क्या है। इंपैक्ट प्लेयर तो आपका ऊपर आएगा तो फिर ठीक है, आप बोलोगे अभिषेक का भी विकेट गिर गया तो अभिषेक को हम भेज देंगे, बट वैसा वो इंपैक्ट प्लेयर का भी वो फ्लेक्सिबल ऑप्शन नहीं है जिसको आप बोलोगे कि लोअर डाउन द ऑर्डर जाकर वो काम करेगा हमारा। इनकी गेंदबाजी में जरूर आप कहोगे एक रेस प्लेयर में मार्कंडे खेल लेंगे, पैट कमिंस नंबर 7-8 बुरे नहीं है, 7 के लिए तो पैट कमिंस परफेक्ट है। तो अपनी 7 या 8 जो भी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी रहेंगे, शायद शहबाज खेले सुंदर पैट कमिंस आ जाएगा यार ऊपर बैटिंग करने, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इन नामों से तो 6-7 टाइप में आपको पैट कमिंस नजर आ रहा है। क्या बैटिंग है यार, 4 माकरम 5 क्लास है, 6 पैट कमिंस यार, ऊपर के 1 2 3 यस। अब पैट कमिंस, फिर वही कह रहा हूं कि 6 सुंदर, लोग मैक्सवेल को याद रखते हैं, पैट कमिंस को नहीं। पैट कमिंस यार जेट लैग थे जब उन्होंने बुमराह को मारा था, खैर वो एक ही बार मारा। पैट कमिंस की बैटिंग ही ज्यादा चर्चा में रही है वैसे तो, कर लेंगे और क्या, फिर भी मेन प्राइमरी रोल तो इनका गेंदबाज का ही होगा। बट यार एक बात है, 7-8 नंबर के लिए पैट कमिंस इन्होंने अगर शहबाज अहमद ट्रेड करे, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता इनका, जो मुझे लगता है ये अगर शहबाज अहमद को बीच में डालें, वही जो हम कह रहे हैं कि 5-6 में अगर मनोज कॉम्बिनेशन वाली दिक्कत इस टीम के साथ भी आएगी कि क्या कॉम्बिनेशन सेट करते हैं और कितनी जल्दी कर लेते हैं। यार मेरा मानना मयंक है अग्रवाल को अगर इनको ना सुंदर बुरा है ओपन ना शहबाज बुरा है, बट ये लड़कों को यार देखो अब जगह मिल रही है 5 व्हाटएवर जो भी, दूसरे में आपको बता खुद को प्रॉब्लम क्या है, आपको याद आएगा कि पिछले से पिछला सीजन था शायद, जब उमरान ने अच्छा किया और अब्दुल समद नहीं कर पाए, 2-2 मैच खराब गए थे, अब्दुल समद को बिठा दिया था बेंच, उमरान मलिक ने खेला आगे तो कंटिन्यू करके बेहतर हुए थे जब उन्होंने वो सीजन दिया अच्छा। तो इनके साथ ये भी प्रॉब्लम है, आप यंगस्टर को लेकर तो आगे हो बट आप उसको कैसे बैक करते हो। ये तो अभिषेक का केस क्या किया इन्होंने, देखो सारी चीजों का इलाज है, मिडिल ऑर्डर में खिला दिया, ये वही टीम है अनमोल प्रीत को एज अ विकेट कीपर बैटर खिलाया, बाय द वे आपको याद है अनमोल प्रीत एज अ विकेट कीपर, वही तो बोल रहा हूँ सब चीज का इलाज है, इसका इलाज नहीं है 2 मैच के बाद बैठा दो, एक सीजन के बाद कप्तान हटा दो, सब चीज का इलाज मिल जाएगा, इस चीज का इलाज नहीं है। एक चीज मुझे ये लग रही है कि भाई शहबाज को अगर ये यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ठीक तरीके से, शहबाज यहाँ परफॉर्म करके देंगे, क्योंकि आरसीबी वाला फैक्टर रहेगा इनके साथ एक तो वो भी रहेगा कि आरसीबी छोड़कर आए तो फैक्टर काम कर जाएगा, बट थोड़ा सा मिसिंग तो लग रहा है कि ये हाँ किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इनका मेन है टॉप ऑर्डर, अगर ट्रेविस हेड के अलावा इनके पास फिर मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी को हमने देखा है आईपीएल में पिछला सीजन किस तरह से गया, मतलब बाहर आने की नौबत तक आ गई थी ना जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। अभिषेक को किस तरह से यूज करते हैं ये कॉम्बिनेशन इनको ढूंढना होगा। इसके अलावा गेंदबाजी में जो हम बात करेंगे, ठीक है आपके पास नाम तो दिख रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, पैट कमिंस, उमरान, लेकिन अब किस तरह के हैं। अगर आप स्ट्राइक बॉलर देखो तो इनमें कौन होगा, भुवी के अलावा फिर कौन है, और आपकी टीम का स्ट्राइक बॉलर वो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आपकी टीम की गेंदबाजी अटैक ठीक है, नाम आप देखोगे तो डोमेस्टिक वाली प्रॉब्लम है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसको आप अभी बोल रहे हो यार, इनमें से कोई भी नहीं जिसको आप बोलोगे T20 वर्ल्ड कप खेले इंडिया की तरफ से एज ऑफ नाउ कोई नहीं है। और ना आप ऐसे ही बोलोगे T20 टीम में, ठीक है वॉशिंगटन सुंदर तो सालों से नाम चला आ रहा है, बट वो है कि उनके केस में भी अभी वो सवाल रहता है कि इंजरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इनकी परफेक्ट 11 में फिर आपको लग क्या रहा है, आप बताएंगे कि इनकी परफेक्ट 11 4 हमने ओवरसीज गिन दिए, 4 ओवरसीज आपको पता है, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी आप रख लो,
ट्रेविस हेड ओपनर हो गए, 3 नंबर पर राहुल त्रिपाठी, 4 पर माकरम हो गए, 5 क्लासन हो गए, 5 क्लासन, 6 क्या होंगे? 6 नंबर आप शहबाज को डालो या तो, या अब्दुल समद को डालो, मतलब आपका इम्पैक्ट लेके अगर ये दोनों होंगे। उसके बाद फिर आपके स्पिनर नहीं, पैट कमिंस आएंगे, हाँ सुंदर आएंगे, पैट कमिंस आएंगे, कितने हो गए? 9। क्या बैटिंग है यार, क्या बात है, क्या बात, क्या टीम बनाई है। हैदराबाद को तो बहुत हल्के में ले रखा है आप, मतलब ऐसे ही बता रहे हो उनकी टीम में जैसे मजाक चल रहा है कोई, या बड़ी टीमों के साथ तो नहीं करते, और आप भी कर रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। तो जब वो भाई वो 9 पे पैट कमिंस ला रहे हैं, बीच का 2 माले गायब है, तो बताओ क्या बात। एक इम्पैक्ट प्लेयर हुआ ना उसमें, 8 ही हुए ना। 6 नंबर पर अब्दुल समद आ गए, अब्दुल समद हो गए, 7 नंबर पर आपके वॉशिंगटन सुंदर है, ठीक है, 8 पर आपके पैट कमिंस हैं, हाँ। तो शहबाज अहमद फिर नहीं खेल रहे, एक ही खेलेगा फिर इनमें से। तो वही तो मैंने बोला, अब्दुल समद या फिर शहबाज, फिर आपके एक 3 तो इम्पैक्ट पेसर होंगे ना यार, और एक आपका बॉलर ऐसा हो जो भी बाहर रहेगा, क्योंकि बैटिंग के हिसाब से आपके भूवी होगी उसमें, उमरान मलिक होगे और नटराजन। मान लेते हैं मार्कंडे हमने बाहर रखे कि वो बॉलिंग बॉल करने आ जाएंगे, बट मयंक मार्कंडे तो उसमें आएंगे ना, हाँ इम्पैक्ट वाले में आ जाएंगे। कोई भी हो सकता है, और जिसकी बैटिंग सबसे हल्की, नटराजन होगी सपोज, कंपैरेटिवली आपने देखा कि नटराजन की बैटिंग सबसे कम आपने कहा, तो आपने नटराजन बाहर होंगे, मयंक मार्कंडे उसमें होंगे, तो शहबाज अहमद खेल नहीं रहोगे, मतलब यहाँ पर आकर। बट इनके पास इंडियन बॉलर कोई है? में रहेंगे शहबाज या फिर जयदेव संवीर सिंह भी ऑप्शन है जो बैटिंग भी आपको दे देते हैं, बट जयदेव उनादकर है, चलो ये ठीक है। अब ये डेथ में क्या है इनके पास, नटराजन और नटराजन, क्योंकि पैट कमिंस को भी डेथ पर आप उतना नहीं देखोगे ना, उमरान मलिक। नटराजन को अपना करना पड़ेगा बेस्ट, वरना बहुत दिक्कत होगी इस पर। नई बॉल फिर क्या रहेगी यहाँ पर, पैट नहीं तो भुवी आपके नटराजन और उमरान आएंगे, फिर मयंक मार्कंडे, वॉशिंगटन सुंदर। नई बॉल पे कंट्रोल उसका है नहीं ना, उमरान का तो मिडिल ओवर में ही आके डाल देता है, कंट्रोल नहीं है था। तो इनको यार शहबाज अहमद मुझे लगता है इनको खिलाने चाहिए, शहबाज वैरायटी भी तो मिल जा रही है अटैक में, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फिर एक फील्डर भी अच्छे हैं, और बैटिंग का भी एक ऑप्शन देंगे आपको, तो आप उनको खिला सकते हो इजीली, उनको आप लाइनअप में रख सकते हो। बट डालेंगे किसकी जगह पे? अभी हमने अभिषेक को नहीं गिना, तो अभिषेक की पोजीशन, अभिषेक का तो वो ऊपर वाला ही है, तो ओपन ही कर सकते हैं, नीचे का मतलब ही नहीं अभिषेक का ना, नीचे का मयंक का मतलब है, और एक इनमें से दोनों में से मयंक हालांकि जब आपको याद होगा खुद नीचे वो उन्होंने किया था पंजाब में, वो उन्होंने बलिदान दिया था अपना, लेकिन उससे उन्हीं का नुकसान हो गया ना। बट 1 2 3 वाले ही एक रिजर्व ओपनर ही रहेगा, एक ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, मयंक या तो रिजर्व ओपनर होंगे, वैसे होंगे नहीं, अभिषेक होंगे। तो अभी सवाल ज्यादा लग रहे हैं, मतलब बट हसरंगा को भी तो इन्होंने अच्छा खासा पैसा, अरे यार मैं कहाँ खिलाओगे हसरंगा को, कैसे खिलाओगे वही चीज। बट ऐसा तो है नहीं कि हसरंगा को ये 14 के 14 मैच बैठा के रखेंगे, मैचेस तो देने पड़ेंगे यार, पर किसकी बट कॉम्बिनेशन किसकी जगह पे? इनके पास स्पिनर मयंक मार्कंडे यही चाहेंगे कि जैसा पिछली बार अच्छा बहुत अच्छा सीजन किया था, वैसा ही करे हो। मयंक मार्कंडे ने मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। अरे रिवाइव, मतलब टू बी ऑनेस्ट, हम हमेशा इस टीम की बात करते हैं, सनराइजर्स में जब भी चर्चा होती है कि थोड़ा विवाद, मयंक मार्कंडे विलुप्त हो चुके थे मुंबई में, मयंक मार्कंडे उसके बाद गायब। इस लड़के को जब इन्होंने पिक किया और खिलाया, मयंक मार्कंडे यार, मतलब मैं मानता हूँ कि अगर, क्योंकि अब आरसीबी के पास नहीं है, तो मेरा मानना है ऐसा लड़का भी हो यार, तो मतलब कुछ तो है बोलने के लिए आपके पास। मयंक मार्कंडे बहुत अच्छा पिछला सीजन किया था उनका। क्या लग रहा है आपको इस टीम का? जब तक आई थिंक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चाहे वो कोचिंग स्टाफ में हो, पैट कमिंस का जादू यहाँ नहीं चल पाएगा, मतलब आप यार कह रहे हैं। पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की जोड़ी जब उतरती है ना कहीं, तो ट्रॉफी लेकर ही जाती है यार। मनोज, यहाँ पे कोई भी ट्रॉफी जोड़ी आ जाए, ट्रॉफी लेकर ही जा पाएगी। 2 प्लेयर मैं अगर पिक करूं इनमें, एक तो ऊपर ट्रेविस हेड का हो गया, ये प्लेऑफ जा रहे मेरे, और नीचे क्लासन। अगर ये 2 प्लेयर चल गए, पिछले बार भी आपने कहा था प्लेऑफ जा रहे हैं, अपनी रंग में रहे तो प्लेऑफ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अरे पिछले बार भी कहा था इन्होंने यार। कब कहा भाई? हैदराबाद के लिए मैंने नहीं कहा, जबरदस्ती कुछ ही माहौल बनाते पिछले साल के चिट्ठे निकालने पड़ेगा निकाल आपके। लेना। मैं अभी कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये प्लेऑफ जा रहे हैं। मैं ऐसा मन कर रहा फोन निकाल के ऐसी वीडियो बना दूं आपका, मतलब ठीक है, एक काम करता मैं ऐसी, कहूँगा थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, तो बाद में मैं आपको स्ट्रोक के बाद बताऊंगा, अभी कहूँगा तो थोड़ा सा विवाद हो जाएगा। अभी कहने वाली क्या बोल रहे थे आप अभी लाइव? मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ्स जा रही है। कौन से प्लेऑफ्स? 2024? इसी 2024 सीजन में। और ऐसा ना हो कि जो T20 में भी ट्रॉफी उठा रही हो यहीं से आपको दिखे हो कप्तान हो, माकरम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। भले ही आपने यहाँ बिठा दिया माकरम को, और वो आप देखेंगे।
तो ये फिलहाल अपडेट है। आप बताइए यार, क्योंकि एसआरएच का कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकता है। आई थिंक हम सब लोग अलग अलग 11 बना सकते हैं, बहुत 11 क्योंकि बहुत है इसमें। शहबाज अहमद रखने, किसी को अभिषेक रखने, किसी को क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है बेस्ट 11 हैदराबाद की क्या होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें। अमेरिकन पिस्ताशियोज खाएं आप हेल्दी स्नैकिंग के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर अमेजोन पर जाकर आप लाइव सेल चल रही है। आईटेल के 3 जबरदस्त फोन है, P55, P55 प्लस और A70। सबसे खास फीचर है फास्ट चार्जिंग, जरूर आप चेकआउट करें और किफायती दाम है तो अपने लिए खरीदें और एंजॉय करें हमारे साथ आईपीएल। और तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। हैदराबाद का आपने देख लिया है, अगर आपने मिस कर दिए कुछ एपिसोड्स तो बता दूं, आरसीबी का हो चुका है, चेन्नई का हो चुका है, दिल्ली का हो गया था, बट उसमें अब हैरी ब्रूक नहीं है। उनकी रिप्लेसमेंट जब आएगी तो थोड़ा बहुत एक दिन बात कर लेंगे उस पर फिर से। लेकिन ये टीम से जो हो चुकी हैं, अगली कौन सी टीम करें कमेंट सेक्शन में वो भी आप हमें बताएं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।